नमस्कार एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ था 20 सितंबर 1949 को। कब हुआ था? 20 सितंबर 1949 को रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ था। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था? तो यह हुआ था 6 जून 1966 को। और तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1 जुलाई 1991 को। दोस्तों, आपके एग्जाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। क्या कहते हैं? नोस्ट्रो अकाउंट। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो वो होता है मुद्रा संकुचन में। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मुद्रा अस्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रा अस्फीति। नेक्स्ट है, जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना होता है? तो वो होता है 13.67%। कितना होता है? 13.67%। नेक्स्ट चलते हैं हम। 1950 से 1951 में भारत के घरेलू सकल उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो दोस्तों, 52.2%। कितना था? 52.2%। 1950-51 में भारत में घरेलू सकल उत्पाद में कृषि का योगदान था, यानी कि आधे से भी ज्यादा, 52.2%। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों, रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो दोस्तों, रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू। क्या क्या है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू। नेक्स्ट है, खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों, जून जुलाई में खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली और अरहर। नेक्स्ट चलते हम, जायद की फसलें कब पैदा की जाती हैं? तो जायद की फसलें मार्च से जुलाई के मध्य में। नेक्स्ट चलते हैं, जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो जायद की फसलों में आती हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और पशु चारा। नेक्स्ट है, व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? व्यापारिक या नकदी फसलें होती है कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट और तंबाकू। कौन कौन सी हैं? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट और तंबाकू। नेक्स्ट चलते हैं हम, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद क्या है? तो वो है केंद्रीय आयोजन। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, वो है केंद्रीय आयोजन। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे को सर्वाधिक योगदान है? तो वो है राजकोषीय घाटा। कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है, संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी कि मॉडवेट का संबंध किससे है? तो वो संबंध है उत्पाद शुल्क से। किससे है? उत्पाद शुल्क से मॉडवेट का संबंध है। नेक्स्ट चलते हम, संपदा कर भारत में कब लागू है? तो वो है ब्याज भुगतान पर संपदा कर लागू है।
किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो वो हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना पर हरित क्रांति का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो वो की गई जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक विकास करना। क्या था? समाविष्ट आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट है, ECGC का संबंध किससे है? तो वो है नियति वित्त एवं बीमा से ECGC का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो सबसे ज्यादा व्यय की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। भुगतान संतुलन किसमें निहित होता है? तो वो है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण में। किसमें? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण में भुगतान संतुलन निहित होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2003 में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो वित्त आयोग का गठन किया गया है 280 अनुच्छेद के संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर विजया एल केलकर को जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो डिजाइन किया था डॉक्टर उदय कुमार ने। नेक्स्ट है, सबल योजना का दूसरा नाम। सबल योजना का दूसरा नाम है राजीव गांधी किशोरी योजना। क्या नाम है? राजीव गांधी किशोरी योजना। और किस योजना का नाम है? सफल जो सबल योजना है उसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट चलते हम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुभारंभ कब हुआ था? 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अंत्योदय योजना का शुभारंभ भी 1977 से 78 में किया गया। नेक्स्ट है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है हैदराबाद में। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गर्म मुद्रा। नेक्स्ट है, MCX या SX क्या है? तो वो है एक स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। MCX SX जो है एक स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है, RBI के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट चलते हम, सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक। तो वो है SBI। SBI सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला मोबाइल बैंक स्थापित हुआ जो है खारगोन MP में, यानी कि मध्य प्रदेश के खारगोन में। नेक्स्ट है, पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, देश का ग्रामीण बैंक कौन सा बैंक है? इसमें गलती से लिखा गया है ये। देश का ग्रामीण बैंक कौन सा बैंक है? प्रथम बैंक है देश का ग्रामीण बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है। तो नाबार्ड बैंक का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्या नाम है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाता है। तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है मुंबई में। सहकारी साख संगठन साख का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ था 1904 में। नेक्स्ट है भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो वो है एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक भारत का आयात निर्यात बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ था? 1949 में। क्वेश्चन ऊपर भी बता चुके हैं, दोबारा फिर आ गया है। भारत में प्रथम बार हुआ था रुपए का अवमूल्यन 1949 में। वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? तो वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है भारत में नोट जारी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब लागू किया? तो इसे लागू किया था 1993-94 के केंद्रीय बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? तो वो है क्रय विक्रय। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे का बटन जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।